नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सलूजा। इस वीडियो में बात करूंगा उस वीडियो के बारे में जिसको लेकर एक कमेंट आया है। वीडियो था आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के ऊपर जो मैंने कल ही अपलोड किया था। उस पर एक सज्जन ने लिखा है कमेंट, सर वाई यू गिव ऑनर चैम्बर इन साउथ ईस्ट? मोस्ट ऑफ द वास्तु रिकमेंडेड टू गिव ऑनर सिटिंग इन साउथ वेस्ट, वेस्ट और ईस्ट और नॉर्थ, प्लीज़ एक्सप्लेन। तो मुझे लगा कि ठीक बात है, एक ही जिज्ञासा है कि भाई मैंने ऐसा क्यों बताया कि डॉक्टर को मैंने जो ये कल ही चढ़ा, ये था प्लान कि डॉक्टर को साउथ ईस्ट में, ये नॉर्थ इधर है, ईस्ट है, साउथ वेस्ट मैंने यहाँ डॉक्टर की सिटिंग रखवाई है। उनका कहना था कि सही जगह तो यहाँ होनी चाहिए। देखिए, हमारे समाज में एक वास्तुशास्त्र के किसी ग्रंथ में तो इसका जिक्र नहीं है कि मालिक को कहाँ बैठना चाहिए और अच्छा नहीं लगा नौकर को कहाँ बैठना चाहिए, स्टाफ को कहाँ बैठना चाहिए और ग्राहक को कहाँ बैठना, ऐसा कोई जिक्र नहीं है। ठीक है ना। शास्त्र में ये रूल लिखा हुआ है कि साउथ वेस्ट में निचाई नहीं होनी चाहिए, ढलान नहीं होनी चाहिए, ज़मीन नीचे नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, ये जिक्र ज़रूर है। यहाँ पर तालाब गड्ढा ऐसा कोई जगह तो मकान मत बनाइएगा। पर हाँ, इसके विपरीत नॉर्थ ईस्ट में भी ढलान गड्ढा तालाब है तो मकान बनाइएगा, घर बनाइए। पहले जब शास्त्र के गए मकान ही बनते थे, वही दुकान हो जाती थी कहीं। ठीक है ना, इसका जिक्र है। पर लोगों ने ये भारी होना चाहिए, अब एक भ्रांति फैल के भारी होना चाहिए। अब भारी के लिए जब 95-96 में जब ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में आया वास्तु, लोगों को पता लगा वास्तु क्या होता है, बहुत सारी किताबें आईं और लोगों ने सलाह देना शुरू की, तो मुझे उस वक्त का मालूम है कि लोगों ने इसको वज़न दिलाने के लिए 50-50 किलो के बाट, जो वज़न तोलने के बाट होते हैं ना, उसके वज़न, अब इधर वज़न देना था तो वज़न के 50-50 किलो वाट जो है 10-10, 20-20 बाट ला के दबवाए ज़मीन में, साहब इसको हम भारी करना है। तो बहुत से लोगों ने बोला कि इसको भारी करना है। एक ही तरीका है, जो धर्म को ज़्यादा मानते हैं, कि हनुमान जी की पताका ऊपर फहरा देंगे साउथ वेस्ट में, और उसमें जो है हनुमान जी पहाड़ लेके संजीवनी बूटी के लिए जा रहे हैं तो उससे वजन आ जाएगा बहुत ज़्यादा। तो कईयों ने उस वक्त एंटीना चलते थे तो अपने घर का एंटीना यहाँ लगवा लेते थे कि एंटीना इस कोने में लगा दो तो ये हमारे घर का कोना ऊंचा हो जाएगा। तो इसके साथ ही फिर एक और हुआ, अब घर में भारी, तो बड़ा आदमी ना भारी हो गया। यहाँ भारी से मतलब है पर बड़ा, तो घर का मुखिया का बेडरूम यहाँ होना चाहिए, घर के मालिक को यहाँ बैठना चाहिए। ठीक, भले घर का मुखिया जो 60 से, तो मुखिया मतलब जैसे मैं हूँ, तो अब बड़ा मुखिया मुझसे ज़्यादा उम्र के भी लोग होंगे। अब धीरे धीरे उम्र बढ़ती जाती है तो आदमी दुबला पतला ढल जाता है। ठीक है ना, तो दुबला पतला मरियल आदमी का बेडरूम तो यहाँ होना चाहिए, पर बड़ा है ना तो वजन आ गया उससे। यदि घर में कोई जो स्वर्गवासी हो गए उनके फ़ोटो लगा दो तो उससे वजन बढ़ जाएगा यहाँ का। और फिर यहाँ मास्टर बेडरूम बनाने के साथ जो घर के मुखिया का होगा उसके लिए फिर अलग अलग तरीके से चार्ट बनाए कि साहब जब हवा चलती है तो यहाँ से चलती है, यूँ होके यूँ जाती है और यहाँ के उसका दबाव कम हो जाता है तो इनको सांस लेने में आसानी होती है, और फिर यूँ आ जाती है। तो किसी ने ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, किसी ने क्लॉकवाइज बनाया, ऐसे जाती है हवा और यूँ आती है। पता दोनों को नहीं है पर आपको समझाना है ना, इस तरीके समझा दिया उन्होंने। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पुराने ज़माने में सीढ़ियाँ जरूर बनाते थे, क्योंकि सीढ़ियाँ जो बनती थी वो वज़नदार होती थी, फिर उस पर नीचे हॉलो नहीं होती थी, आज की तरह स्लैब नहीं डलता था, सॉलिड ईंट की होती थी या मिट्टी के ढेले जोड़ के बनाते थे, उससे वजन आता। वजन होना या ऊंचाई देना, वजन देना जरूरी है, निचाई या गड्ढा नहीं होना चाहिए। ये वास्तु का सिद्धांत है। अब मैंने इनको यहाँ बिठाया, ठीक है ना, इसके बारे में आपको बताता हूँ कि ये क्या है। आप एक बताइए, वास्तु हम करते किस लिए? ये ना, जीवन सुखद रहे, सरल रहे, आर्थिक स्थिति अच्छी हो। ठीक, देखिए, वास्तु के लिए मैं एक बात कहता हूँ लोगों से कि जैसे हार्ट, लंग, लीवर, 3 चीज़ें हैं तो आप जिंदा हैं। इसमें कोई भी चीज़ ख़राब हो गई तो इसका रिप्लेसमेंट नहीं है। आप यहाँ खराब चश्मा पहन लेंगे, पैरों में तकलीफ है तो आप मतलब यानी कि बैसाखी ले लेंगे, कान में तकलीफ तो ईयरफोन लगा लेंगे, बाकी सब चीज़ का सॉल्यूशन है, इन 3 का नहीं है। उसी प्रकार आदमी के जीवन में उसे फाइनेंशियल कंडीशन में दिक्कत नहीं आना चाहिए, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होना चाहिए। उसकी 95% प्रॉब्लम पैसों को लेकर है।
दूसरा आप आ जाइए कि सम्मानित ज़िंदगी जीना चाहिए समाज में, ठीक है ना। तीसरा, परिवार में आपस में दोस्तों तालमेल से विवाद नहीं होने चाहिए, कलह नहीं होनी चाहिए। तो ये हार्ट लंग लीवर, इसका 3 चीज़ें हैं, तो बाकी फिर सब मैनेज जाती है, ईयरफोन की तरह, बैसाखी की तरह, ठीक है ना। पर ये 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है। ये 3 चीज़ें तो आपका जीवन सुखी है। और हम वास्तु करते भी इसलिए कि आप यदि डॉक्टर हैं तो आपका काम अच्छा चलना चाहिए, आपको यश मिलना चाहिए, प्रसिद्धि मिलना चाहिए, इतने इलाज के आदमी ठीक हो गया, हाथ लगाते आदमी ठीक हो जाता है, ये पर्पज़ है ना दोस्तों। अब मैं आपसे एक बात कहूँगा कि दोस्तों जो सलाह देते हैं वास्तु के बारे में, सबसे पहले तो आप देखिए जिससे आप सलाह ले रहे हैं वो वास्तुविद का खुद का जीवन कैसा है, उसका जीवन सरल है कि नहीं है, उसके खुद के बच्चे कैसे हैं, वो उससे खुद ने कितनी तरक्की करी है, ठीक है ना। ये देख लीजिए, ऐसा नहीं हो कि खुद ने इतना मोटा चश्मा पहन रखा और चश्मों के नंबर हटाने की बात कर रहा हो वो आदमी, ठीक। दोस्तों इसी के साथ मैं आपको अपने बारे में जानकारी दे दूं कि संक्षिप्त में मैं बीएससी एमएलएल भी हूँ, मैंने वकालत की वो सनद ले रखी है, ये मेरी सनद है, ठीक। मैं इसके साथ जॉइंट फैमिली रहता हूँ, मेरे 2 बेटे, 2 बहुएं, 4 पोते पोतियाँ हैं, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं आज भी, ठीक है ना। मेरा बड़ा बेटा 50 साल का है, हम साथ रहते हैं सब, हमारे कारोबार हैं, इंडस्ट्रियाँ हैं। जिस शोरूम में बैठ के शो बनाता हूँ, ये इसमें मेरा चैम्बर है, ये 16,000 स्क्वायर फीट का मेरा फर्नीचर का शोरूम है बहुत बड़ा, और मेरे और भी शोरूम है यहाँ पर। एक मैं 62 देश घूम चुका हूँ, और इसके अलावा कई देशों में कई बार गया हूँ, दुबई में 60 बार से ज़्यादा जा चुका हूँ, ठीक है ना। मेरे क्लाइंट में राजनीति के सर्वोच्च पद पे बैठे लोग भी मेरे क्लाइंट हैं। जब आप व्यक्तिगत पूछेंगे तो मैं आपको सब जानकारी दे सकता हूँ, कोई मैं मीडिया में खुल के बता नहीं सकता ये चीज़। कई महामंडलेश्वर मेरे क्लाइंट हैं, मैंने कई मंदिर आश्रम बनाए, मैंने गुरुद्वारे तक के वास्तु करे, ठीक है ना। और इसके अलावा मैं कई टीवी सीरियल वास्तु का, कि सालों से टीवी सीरियल वास्तु कर रहा हूँ। उसमें कुछ नाम बताता हूँ आपको जो मेरे अक्षर है। बिग बॉस सीजन 4 से 10 तक मैंने किया है। जो लड़ाई झगड़े होते हैं ना, हम वास्तु बिगाड़ते, उसका पैसा मिलता है, हमें फीस मिलती है। कॉमेडी सर्कस कंटिन्यू मैं करता रहा, खतरा खतरा, इसके अलावा जीजी माँ एक साथ, इसके अलावा क्या हाल पांचाल, ऐसे कई। अच्छा, एक राइजिंग स्टार शो आया होगा, आपने देखा कलर टीवी पर, पहला मात्र हिंदुस्तान का शो है जो लाइव शो था। आप न्यूज़ चैनल जो होते कई बार लाइव होते हैं, पर ये जितने सीरियल होते हैं ये लाइव नहीं होते हैं। पहला शो था, इजराइल का फॉर्मेट था, इंडिया में ऑप्टिमिस्टिक कंपनी ने बनाया था, कलर टीवी पे आया था, 24 एपिसोड होते थे एक उसमें हर साल, और 3 साल कंटिन्यू आता रहा। तीनों साल मैंने उसका वास्तु किया है। उसमें आपकी गलती की गुंजाइश नहीं थी, सिर्फ 10 सेकंड में यदि गलती हो गई तो बिगड़ गया। क्या लाइव है, डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। और उसका जो स्टूडियो था जब बना, वो एक ही स्टूडियो इतना बड़ा है, उसके लिए बड़ा स्टूडियो चाहिए था, वो एक ही स्टूडियो है, रिलायंस का है फिल्म सिटी में। और उसका जो था, उसका नॉर्थ यहाँ पर था, यहाँ तो यहाँ नॉर्थ था, मैंने नॉर्थ को यहाँ रखते हुए फिर मैंने उसके हिसाब से पूरा प्लानिंग किया था। और 72 एपिसोड टोटल हुए, एक बार भी कोई समस्या नहीं आई, ठीक है ना। और इसी के साथ एक बात और कि मैंने 1 साल फूडकास्ट इंडिया में और 9 साल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी करी है। मैंने रिजाइन किया है क्योंकि मेरा कारोबार बहुत बढ़ गया है, इसलिए वास्तु तो मैं कर ही रहा हूँ 30 साल से। पर इसके अलावा मेरे कारोबार इंडस्ट्रियाँ हैं। इसके बाद मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मंदिर गुरुद्वारा आश्रम कहीं और वास्तु मैंने किया ही है। अब बात आती है कि इनका जो मैंने करा यहाँ पर, ये इनको सर्जरी करना पाइल्स की, तो सर्जरी या किसी प्रकार के ऑपरेशन के लिए जो कोई मशीन है, कोई भी चीज़ जो ऑपरेशन है, सर्जरी काम हो रहा है वहाँ पर, इसका 100% आपको यहाँ पर वो मिलेगा, रिजल्ट्स आएंगे, एक्यूरेसी आएगी, सक्सेस, ये उनको सफलता मिलेगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ भी उनको थेरेपी करना है, ठीक, ये रूम में भी थेरेपी भी करना है, ज़रूरत पड़ने से रुकने भी देना है, ठीक। और यहाँ भी कोलोन थेरेपी है, ठीक है, ये पंचकर्म है, ये भी थेरेपी है, ये कोलोन थेरेपी है, तो ये वर्किंग है सब यहाँ पर। तो ये सब साउथ के लिए अच्छी जगह, सबसे सब जो इम्पोर्टेंट था उसको साउथ वेस्ट में डाल दिया। अब ये यहाँ से आएंगे, जो पेशेंट आके यहाँ बैठेंगे, अब ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि पेशेंट को यहाँ बिठा दूँ और ये सब इनप्रैक्टिकल बात है। और ये जो है इनको, ये इनका चैम्बर है, तो ईशान से इसका रास्ता है, उत्तर ईशान से, और ये
पूर्व ईशान से अंदर यहाँ आ सकते हो। इनको किसी को सलाह देनी है कोई दवाई के बारे में, इनको कुछ पूछना है, कोई दिक्कत ना, तो इनको सामने रखा है और यहाँ पेशेंट बैठे हुए हैं, जिसको आगे से काम हुआ ये यहाँ जाएंगे। इनके मैंने एक अंडरग्राउंड टैंक यहाँ बनवाया, एक अंडरग्राउंड टैंक यहाँ बनवाया और एक अंडरग्राउंड टैंक यहाँ बनवाया। ठीक, ये टैंक प्रसिद्धि के लिए, ये पैसा लाने के लिए, यही प्रसिद्धि में हेल्प करेगा। सेफ्टी टैंक है, ये 2 टैंक हैं। अब दोस्तों मैं बात कर रहा था तो मेरी वो बात खुद की भी थोड़ी अधूरी रह गई। मैं खुद, मेरा कई सालों तक मेरा नॉर्थ वेस्ट में मेरा ऑफिस रहा है, जहाँ से मैंने 260 किताबें लिखी हैं जोक्स पर। आप जाइए गूगल पर सर्च करिए, अनऑफिशियल जोक बुक सीरीज ऑफ बिल्लू बादशाह, पब्लिशर है डायमंड पॉकेट बुक्स, फ्यूजन बुक्स। जब आपके मोबाइल पे इस पर जोक्स नहीं आते थे तो 260 मेरी बुक्स हैं, जिसमें वेज नॉन वेज सब, जो दुनिया ऐसा कोई जोक नहीं है उस वक्त तक का जो मेरी किताब में ना हो। उसके अलावा मैंने वास्तु पे वहाँ पर रहते हुए 18 किताबें लिखी हैं। मैंने लिखी 9 हैं और वो इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई हैं। और इसी के साथ फिर मैंने, ये मेरी 2005-06 में किताबें आ गई थी। उसके बाद फिर मैंने अभी 11 साल की मेहनत करके मैं जो 60 देश घुमा हूँ, कई जगह वास्तु कंसल्टेंसी के लिए गया हूँ, कई जगह, मैक्सिमम जगह पर रिसर्च के लिए मैं चाइना, हांगकांग, कोरिया, जापान, मैक्सिको, पिरामिड की स्टडी के लिए, पिरामिड की स्टडी के लिए इजिप्ट, सब जगह गया हूँ, पूरी स्टडी करके काम किया है। मेरी हिंदी की किताब है संपूर्ण साइंटिफिक वास्तु, और दूसरी है धार्मिक ऐतिहासिक स्थलों और राष्ट्रों पर वास्तु प्रभाव। इसमें मैंने जो घूम के जो वास्तु के बारे में जानकारी इकट्ठी करी वो है इसके अंदर। आप कैलाश मान से लेकर कन्याकुमारी तक के मंदिर जितने हैं उनके वास्तु विश्लेषण किए हैं, इसलिए कई महामंडलेश्वर मेरे क्लाइंट बने हैं। और इसी का इंग्लिश अनुवाद किया है मेरे एक इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर संजय शर्मा जी ने। ये मेरी सब किताबें संजय शर्मा जी द्वारा ट्रांसलेट की गई हैं, जो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। उनकी रुचि थी और चाहते थे कि इतना अच्छा वर्क है वो करना चाहते थे, तो ये मेरी इंग्लिश में किताबें हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों मेरा ऑफिस यहाँ रहा, मेरा बेडरूम भी जिस पुराने घर में लिखता रहा, मेरा बेडरूम भी यहीं पर था नॉर्थ वेस्ट में यहाँ। इसके बाद अभी मैं जिस घर में रह रहा हूँ मेरा बेडरूम यहाँ पर है, मेरा छोटा बेटा यहाँ सोता है। ठीक है ना। और उसके ऊपर वाले फ्लोर में मेरा बड़ा बेटा यहाँ सोता है, पर मेरा बेडरूम आज भी साउथ ईस्ट में यहाँ पर है। ठीक है। और तो मेरा कहने का मतलब ये है कि दोस्तों महत्वपूर्ण है कि आपका वास्तु, महत्वपूर्ण बात है कि इधर गड्ढा नहीं होना चाहिए, गड्ढे वाली जगह ये है, मकान ये स्ट्रेट लाइंस होनी चाहिए, हर कमरा वास्तु को रेक्टेंगुलर होना चाहिए। डिजाइनर बनाने चक्कर में वास्तु बिगाड़ देते हैं। आप देखिए वेंटिलेशन भी हर चीज़ व्यवस्थित है। अच्छा लिफ्ट है तो यहाँ पर लिफ्ट की जगह यहाँ से लेकर यहाँ तक होती है। बहुत से लोग लिफ्ट यहाँ लगवा देते, यहाँ लगवा देते, दरवाजा एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया। ये सब वास्तुनुकूल तरीके से बनाया गया है। अभी ये मकान बन रहा है, ये हॉस्पिटल बन रहा है, इसके ऊपर इनका रेसिडेंस बनेगा। निश्चित रूप से इनको यहाँ सफलता मिलेगी, मैं श्योर हूँ। मैंने बहुत काम किया हुआ है दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और ये जितनी बात कही मैंने अपने बारे में, ये मेरा प्रभाव नहीं दिखाना था, मैं चाहता था आपको बताना कि मैं नॉर्थ वेस्ट में सोता रहा हूँ, मेरा ऑफिस नॉर्थ वेस्ट में रहा है, मेरा ये यहाँ अभी मेरा साउथ ईस्ट में है, और यहाँ भी बैठ के काम करता हूँ। कई बार मैं साउथ ईस्ट में बैठ के काम करता हूँ, स्टडी करता हूँ बहुत सारी यहाँ। ठीक है ना, बेडरूम में। ठीक है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है कि सिर्फ मास्टर बेडरूम, ये मतलब इनका जो चैम्बर मुझे यहाँ बना, नहीं, ये सही है, सही जगह पर। आप कहीं भी बनाइए। अरे भाई जिसका 20-50, 30-50 का प्लाट है, उसके 3 बच्चे, तो क्या वो शास्त्रों में एक ही बेडरूम बताया? साउथ में बेडरूम है, यहाँ सीढ़ियाँ बताई हैं। अब 3 बच्चे तो उनके भी कहीं सुलाएंगे क्या? सबके लिए अलग अलग मकान बनाएंगे। इसी में 3 अपने को बेडरूम बनाना होंगे। अब इसका जो फर्स्ट फ्लोर बनाऊंगा बताऊंगा सर 3 बेडरूम बनाएं, वो कैसे बनाएं? इसी में 3 बेडरूम भी बनाना है, वो बच्चे उनके लिए बनाना है, खुद के लिए बनाना है, मेहमान के लिए बनाना है, तो अलग अलग जगह बनेगा ना, एक ही जगह तो नहीं बन सकते ना। तो कहने का मतलब ये जो बताते हैं ना, उनसे पूछे कि चलो बताइए हमने यहाँ बनाया, इससे नुकसान क्या होगा, और यहाँ बना लिया तो फ़ायदा क्या होगा। जो बहुत बोलते हैं ये गलत है, जो गलत है बताइए क्या होगा। आप मेरी जब ये किताब पढ़ेंगे ना तो उसमें एक ख़ास बात है कि इस किताब में एक एक चीज़ का जिक्र किया है इस किताब में मैंने, कि इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। यदि मैंने लिखा है कि किचन नॉर्थ में रहेगा, फॉर एग्जांपल किचन नॉर्थ में यहाँ रहेगा, उस घर की गृहिणियाँ
जो है समझदार होंगी, उस घर के मुखिया कमाने के लिए मेहनत नहीं करना पड़ेगी। मैंने उसकी किताब में इस तरह हर चीज़ के बारे में जानकारी मिलेगी। मैंने अपनी किताब में लिखा है कि किचन वेस्ट में होना चाहिए। वेस्ट में किचन रहता है, उस घर में जितनी महिलाएं रहती हैं, सास बहू, देरानी जेठानी, ननद भौजाई, उनमें आपस में तालमेल रहता है। इसका एक जरूर नुकसान कह लें, कुछ कह लें, या खाना बचता बहुत है, बिना खाए रह जाता है, उसे बांटना पड़ता है, फेंकना पड़ता है। मेरे यहाँ 2 बहुएँ हैं, वाइफ है मेरी, ठीक है, जॉइंट फैमिली में हम लोग, ठीक है ना। मेरे पोते 18-18 साल के हो गए, हम सब साथ हैं। हमारे किचन यहाँ शुरू से हमारा किचन वेस्ट में रहा है, पुराने मकान में भी और अभी भी। और अभी एक मकान और बन रहा है, वहाँ भी किचन ने वेस्ट में रखा है। अच्छा ताल मेरे प्रभु के पास, जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, मज़े में रह रहे हैं। पर्पस तो वास्तु का यही है ना कि सफलता मिलना चाहिए जीवन में, जीवन सरल होना चाहिए। सिर्फ ये गलत है या अशुभ है, क्या अशुभ क्या बताइए, लॉजिक दीजिए, क्या अशुभ है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। नमस्कार।